गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर राजकुमार सिंह। आप मानव शास्त्र के बारे में जानकारी ले रहे हैं। पिछले क्लास में सिलेबस का कुछ भाग हम चर्चा किए थे कि मानव शास्त्र को 3 सेक्शन में बांट दिया गया है: सामाजिक, सोशल, शारीरिक, फिजिकल, और भारतीय मानव शास्त्र, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। आज हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में जानकारी देंगे कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। डिटेल करेंगे थोड़ा सा सिलेबस, कि पहले सिलेबस को समझ लेने से फिर स्टडी जो है आसान हो जाता है। तो ये जो सब्जेक्ट है इसका एरिया एक क्वेश्चन की दृष्टि से लिमिटेड होता है कि मान लीजिए 2-2 क्वेश्चन लिखना है, तो हम लोग जो बीपीएससी में गेस करते हैं तो प्रीवियस ईयर बहुत रेयर रिपीट करता है। तो सबका ट्रेंड बना हुआ है कि इस बार इवोल्यूशन से क्वेश्चन दिया तो अगला बार फिर क्वेश्चन बढ़ सकता है आगे। रेस प्रजाति पूछा तो फिर उसका नेचर चेंज होएगा अगले साल में। तो अल्टरनेट करके ये ट्रेंड बना हुआ है, तो उसका आकलन हम लोग करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अब 2 क्वेश्चन लिखना है तो हम 6 क्वेश्चन गेस करेंगे तो उसमें 2 लगभग आ ही जाता है। लेकिन ओवरऑल सिलेबस के बारे में जानकारी रहनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स भी होते हैं, तो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आपको पूरा सिलेबस पढ़ना ही पड़ता है। मानव शास्त्र, जैसा कि पिछले क्लास में हम सिलेबस बताए थे कि 3 सेक्शन में बटा हुआ है। सामाजिक मानव शास्त्र, शारीरिक मानव शास्त्र और भारतीय मानव शास्त्र। आज हम शारीरिक मानव शास्त्र पर विशेष जानकारी लें। इसमें क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट कैसे बनाया जाए। शारीरिक मानव शास्त्र में सबसे शुरुआत में मानव की उत्पत्ति एवं विकास, मानव इस पृथ्वी पर कैसे, कब और कहां आया, किस प्रक्रिया के द्वारा आया, ये सारा जानकारी ब्यौरा इस सेक्शन में हम लोग लेंगे। कब आया तो जियोलॉजिकल एरा देखेंगे हम लोग। कैसे आया तो उसका प्रोसेस देखेंगे इवोल्यूशन का, कि उसका जो फिजिकल चेंजिंग है वो कैसे, क्या क्या परिवर्तन हुए। तो ऐसा भी प्रश्न होता है कि उद्विकास के दौरान मानव में होने वाले परिवर्तन को दर्शाएं। कब, कैसे, कहां एक मुद्दा है कि कहां पर यह मानव का उत्पत्ति या उद्विकास का प्रक्रिया हुआ। तो 3 व्यू है। एक व्यू है मध्य एशिया, भारत, दूसरा व्यू है अफ्रीका, तीसरा व्यू है यूरोप। अफ्रीका पर ज्यादा फोकस होता है विद्वानों का। भारत की बात करें तो भारत के शिवालिक पहाड़ियों में रामापैथेकस का जीवाश्म मिला था, जिसके कारण भारत को मानव का उद्गम स्थली के रूप में जाना जाता है। अब इस को हम डिटेल करेंगे, उत्पत्ति उद्विकास, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन वर्ड आता है तो उसके लिए फिर डिटेल है
कि उद्विकास से क्या समझते हैं। उद्विकास क्या? इंग्लिश वर्ड है इवोल्यूशन। किसी भी चीज का सरल से जटिल या सरलतम से जटिलतम या सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनने की क्रिया को, एक मिनट, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनने की क्रिया को उद्विकास कहा जाता है। अभी हम जीव जंतु का बात करें तो सिंपल जीव जंतु से जटिल जीव जंतु के निर्माण की प्रक्रिया इवोल्यूशन होगा। ये जैविक इवोल्यूशन हुआ। जीव जंतु के बारे में बात करेंगे तो जैविक इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। लेकिन अभी हम संस्कृति का बात करेंगे तो उसको कल्चरल इवोल्यूशन कहेंगे। कि मान लीजिए मानव का उद्विकास सरल से जटिल हुआ। अब इसको समझिए कि सरल से जटिल ये करोड़ों वर्ष लगा कि सबसे पहले इस पृथ्वी पर जीवन का विकास होता है। जीवन के विकास में सूक्ष्म जीव आते हैं, आर्की बैक्टीरिया जैसे जीव। उसके बाद यूनिसेलुलर का फॉर्मेशन, मल्टी सेलुलर का फॉर्मेशन, अब उसके बाद कॉर्डेट का फॉर्मेशन, कॉर्डेट में वर्टिब्रेट का फॉर्मेशन, वर्टिब्रेट में मछली, एम्फीबिया, रेप्टालिया। रेप्टालिया दो भाग में, एक तरफ बर्ड्स की ओर, एक तरफ मैमल्स यानी स्तनधारी की ओर। मैमल्स तीन प्रकार के, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। अब यूथेरिया मैमल जो है उसी के तहत वास्तविक मैमल को इसमें कैटेगराइज किया गया है। अब ये दो सेक्शन में आ जाता है। एक का इवोल्यूशन जो है नॉन प्राइमेट की ओर है और दूसरा इवोल्यूशन जो है प्राइमेट की ओर है। प्राइमेट एक वर्ड है जिस पर शॉर्ट नोट्स भी होंगे तो आगे डिटेल हम करेंगे। लेकिन प्राइमेट में कौन कौन आते हैं तो मानव एवं उनके पूर्वज आते हैं। मैन एंड देयर एंसेस्टर्स, मानव एवं उनके पूर्वज। तो मानव का सबसे नजदीकी पूर्वज अभी पूछता है। मोस्ट रिसेंट एंसेस्टर ऑफ होमो सेपियंस या ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज एप, कपी। अब उसके बाद हम अरेंज कर रहे हैं चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरांगुटन, मंकी। अब सबसे पहले ट्री श्रीयु, वृक्ष छुछुंदर बोलते हैं प्राइमेट में, उसी से प्राइमेट का इवोल्यूशन शुरू हुआ। होते होते लास्ट में कपी आया, कपी से मानव आया, कपी मानव बोलते हैं उसको। तो कपियों में भी लंबा इतिहास है। तो हम सिलेबस में चलेंगे तो ड्रायोपैथेकस, ऑस्ट्रेलोपैथेकस, रामापैथेकस, आगे बढ़ते जाएंगे होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, ग्रिमाल्डी, चांसलेट। अब होमो सेपियंस, सेपियंस वर्तमान में आ गया। तो मानव एवं उनके पूर्वज। तो प्राइमेट का इवोल्यूशन, तो बैक हम जाते हैं तो बैक हमको क्या मिलता है कि स्तनधारी के पीछे रेप्टाइल है, उसके पीछे एम्फीबिया है, उसके पीछे मछली है। इस तरह से जीव जो है विकसित होते गए, उद्विकासीय प्रक्रिया में चलते गए। जो प्राइमेट बनता है तो प्राइमेट का खासियत क्या है? कोई भी प्राइमेट है तो उसका दोनों आंख सामने होता है, जिसको बाइनोकुलर विजन कहते हैं। प्राइमेट का 4 उंगली सिर पैरेलल रहेगा और एक अंगूठा जो है 90 डिग्री का कोण बनावेगा। इसको ओपोजिवल थंब कहते हैं, पदांगुष्ठ उंगली इसको कहते हैं। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के कारण औजार पकड़ने में सुविधा होता है। और नेल जो है फ्लैट होते हैं, चपटा नाखून होता है। दूसरे जंतुओं में नाखून जो है नुकीला होता है, जिसको क्लॉ कहते हैं। इसके अलावा इरेक्ट पास्चर, रीढ़ का हड्डी सीधा थोड़ा हुआ और बाइपेडल लोकोमोशन, मतलब 2 पैर पर चलना शुरू किया। तो ये सारा अचीवमेंट हुआ, क्योंकि इसके पहले चौपाया के रूप में चारों यूज करते थे, हाथ पर हम लोग चलते थे। तो ये प्राइमेट इवोल्यूशन है। कर्नियल कैपेसिटी बढ़ा, ब्रेन का कैपेसिटी बढ़ा, हाइपोथैलेमस का आकार बड़ा हुआ,
तो वो सब हम डिटेल करेंगे। तो अभी हम सिंपल ये समझ लें कि उद्विकास जो है मनुष्य का हुआ, तब ये प्रोडक्ट आया हमारा होमो सेपियंस। इस प्रक्रिया को हम शारीरिक उद्विकास कह सकते हैं, जैविक उद्विकास कह सकते हैं। ये हम ले लें, ये जो शरीर का निर्माण हुआ पीछे से, इसको हम बोल देंगे जैविक उद्विकास। अब दूसरे सिरा में हमारा संस्कृति, मनुष्य के द्वारा बनाए गए सारे परंपरा संस्कृति के भाग हैं। मनुष्य के द्वारा जन्म के बाद सीखे गए व्यवहार को संस्कृति कहा जाता है। मनुष्य अपने जन्म के पश्चात जो भी सीखता है संस्कृति के भाग हैं। मनुष्य के द्वारा बनाई गई एक परंपरा है जो वंश के द्वारा हस्तांतरण नहीं होती है, अंतःक्रिया के द्वारा हस्तांतरित होती है। मतलब ये जेनेटिक नहीं है, बल्कि ये इंटरेक्शन के द्वारा समाज में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो है आगे बढ़ता है। ये वंशानुक्रम के द्वारा आगे नहीं बढ़ता है। संस्कृति जो है सारे भौतिक और अभौतिक जितने भी चीज है वो संस्कृति है। भौतिक का मतलब जो वस्तु हम देखते हैं उसको भौतिक कहते हैं, जो नहीं देखते हैं उसको अभौतिक कहते हैं। जैसे मकान हो गया, भवन हो गया, कृषि हो गया, ड्रेस हो गया, ये सब दिखाई देता है तो ये भौतिक चीज है। जो नहीं दिखाई देता है जैसे ज्ञान है, विश्वास है, पूजा है, आराधना है, ये सब नहीं दिखाई देता है तो ये अभौतिक हुआ। तो संस्कृति एक बड़ा वर्ड है। संस्कृति में भौतिक और अभौतिक दोनों वर्ड समाहित है। तो लैंग्वेज एक संस्कृति है, खान पान एक संस्कृति है, पहनावा एक संस्कृति है, आर्ट एंड कल्चर एक संस्कृति है। तो ये सारा चीज संस्कृति है। औजार एक संस्कृति है। अब औजार को इतना महत्व दिया गया कि हमारे ऐतिहासिक काल को उस औजार के मटेरियल के आधार पर बांट दिया गया कि जब आदि मानव जो है पाषाण का औजार यूज करते थे उसको पाषाण काल कहेंगे। जब जो है तांबा का औजार यूज करने लगे तो उसको ताम्र काल, जब कांसा का औजार यूज करने लगे तो कांस युगीन, और जब लोहा का औजार यूज करने लगे तो लौह युगीन सभ्यता संस्कृति के नाम से हम जानते हैं। यानी औजार एक संस्कृति है। तो जैसे जैसे शरीर का विकास हुआ, नाखून का चपटा होना, अंगूठा का 90 डिग्री कोण बनाना, बाइनोकुलर विजन, 3D विजन के कारण निशाना सटीक होना, सीधा खड़ा होना के कारण आदि मानव में औजार बनाने की क्षमता विकसित हो गई। उसके बाद शिकार करना, पशुपालन, कृषि का विकास हुआ। तो ये सब जो प्रक्रिया आगे बढ़ा, गृह निर्माण, आग, कपड़ा, सारा चीज ये संस्कृति के भाग हैं। तो सांस्कृतिक उद्विकास इसको हम कहते हैं। तो एक प्रश्न बीपीएससी में पूछता है कि जैविक उद्विकास और सांस्कृतिक उद्विकास की प्रक्रिया साथ साथ चलती है, व्याख्या करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, साइंटिफिक क्वेश्चन, और आराम से इसको मैनेज करके लिख सकते हैं। 70 से 75% नंबर इस क्वेश्चन में होता है। यदि सही आकलन करके लिखिएगा तो जैविक उद्विकास का कुछ प्रक्रिया को दिखाइए, सांस्कृतिक उद्विकास का कुछ प्रक्रिया को दिखाइए। कंक्लूजन कर दीजिए कि जैविक उद्विकास और सांस्कृतिक उद्विकास की प्रक्रिया साथ साथ चलती है। सांस्कृतिक उद्विकास होते चला आ रहा है कि हम कंदराओं में, गुफाओं में रहते थे, आज अपार्टमेंट कल्चर हो गया, 100 मंजिला से ऊपर अपार्टमेंट बनने लगा। ये उद्विकास की वो संस्कृति है। चाहे हम रॉकेट युग में पहुंच चुके हैं, कंप्यूटर युग में पहुंच चुके हैं, तो ये सब सांस्कृतिक उद्विकास है। तो इस तरह से सांस्कृतिक उद्विकास का प्रक्रिया आगे बढ़ रहा है। शारीरिक उद्विकास का प्रक्रिया भी चलते रहता है कि मेंटल कैपेसिटी जो है बढ़ते जा रहा है मनुष्य का, तो एक शारीरिक उद्विकास में हम चले जाएंगे। तो कपी से होमो सेपियंस बनने का प्रक्रिया जो है शारीरिक उद्विकास है। और जितने भी संस्कृति के भाग हैं, चाहे कृषि, पशुपालन जो भी ले लें वो संस्कृति के भाग हैं। गृह निर्माण ले लें, बर्तन का निर्माण ले लें, कपड़ा का निर्माण ले लें, चाक का आविष्कार ले लें, तो ये संस्कृति के भाग हैं। तो अब उसी संस्कृति को हम देखते हैं कि मान लीजिए प्राचीन संस्कृति देखेंगे, जैसे आदि समाज का संस्कृति, आदि मानव का संस्कृति। उसके बाद धीरे धीरे हम आते हैं तो हड़प्पा तक पहुंच जाते हैं। हड़प्पा से हम वैदिक चलाते हैं,
वैदिक से उत्तर वैदिक चलाते हैं, फिर हम वर्तमान में चलाते हैं। इस प्रकार सांस्कृतिक उद्विकास जो है वो जारी रहता है और इधर शारीरिक उद्विकास जारी है। इस प्रकार दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलती है। तो एक प्रश्न है हमारा कि मानव का उत्पत्ति और उद्विकास, और इसका एक अच्छा क्वेश्चन हम नीचे दिए, तो इसको फैक्चुअल में हम लिखेंगे कि मानव की उत्पत्ति कब, कैसे, कहां। इस 3 क्वेश्चन का जवाब दे देंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज हम इस टॉपिक पर चर्चा किए, इसी तरह हम 1 बाय 1 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जब फिर बैक होंगे तो कुछ स्टडी मटेरियल के साथ पुनः इसको और डिटेल करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा। अभी हम सिलेबस ही चल रहा है अभी, तो कुछ वेट करना पड़ेगा आपको। कुछ वेट करने के बाद ऑप्शनल का जो भी PDF हो या नोट्स हो उसको जारी किया जाएगा। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। जय हिंद।